नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। शातिर जालसाज अब जालसाजी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए साइबर क्राइम के केस बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो यूपी साइबर क्राइम में महाराष्ट्र के बराबर खड़ा है और देश में पहले स्थान पर है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए हर जिले में साइबर थाने खोले हैं, जिसमें सक्षम पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। देखिए खास पेशकश साइबर क्राइम में नंबर 1। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। इन दिनों अपराध की दुनिया में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और उसका अकाउंट लिंक है, तो शातिर आसानी से उसके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि साइबर अपराध में यूपी नंबर 1 है, जहां एक ही दिन में 6000 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। जी हां, यूपी में हर घंटे 250 से ज्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। 2021 से फरवरी 2025 तक देश भर में एनसीआरपी पर दर्ज 38 लाख से अधिक शिकायतों में यूपी प्रमुख राज्यों में रहा, जिससे पता चलता है कि ये राज्य साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा गढ़ बन रहा है। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के शुरुआती महीनों में ही राज्य में 66,854 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए जा चुके थे, जो पूरे साल के लिए एक गंभीर संकेत हैं। आजमगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के नाम पर ही लाखों का चूना लगा दिया। ये शख्स शिक्षक पद पर चयन नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से ठगी कर चुका है। ये शख्स नौकरी देने के नाम पर ईमेल, कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों से पैसा मंगाता था, जिसे आजमगढ़ की साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज निवासी राम सिंह के पास से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। क्या मजबूरी थी आपकी, आपको भी इससे फर्जी बनना पड़ा? सट्टे में बहुत पैसा हार गए थे, इसके कारण से ऐसा करना पड़ा। कितना पैसा हारे थे? 20-22 लाख रुपए हार गए थे। अब कब से काम कर रहे थे? हाँ सर। कब से काम कर रहे थे? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। कितने पैसे तक अभी तक हड़पे हैं? 85,000 रुपये। 85,000? हाँ। ये अच्छा ये बताइए, सट्टा किस चीज़ में लगाते थे आप? मैच में। अच्छा मैच में। मैच वाला तो बंद हो गया था। नहीं आता वो, जैसे डायरेक्ट मैच टू मैच, मतलब जो अमीरी बुक डिपो पे अमीरी बुक है उस पे। रामपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने भी साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल, IMEI और IT एक्ट के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 6 आरोपियों को दिल्ली के कमर्शियल टावर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर अलग अलग राज्यों के लोगों को झांसे में लेकर ATM, चेकबुक, बैंक पासबुक और UPI के माध्यम से ठगी करते थे। आरोपी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए पार्ट टाइम जॉब, गेमिंग, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर लोगों से धनराशि ट्रांसफर कराते थे और बाद में खातों को खाली कर देते थे। इनके पास से पुलिस ने 4 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 1 वाईफाई राउटर, 270 ATM कार्ड, 222 बैंक पासबुक और 47 चेकबुक बरामद की हैं। मामले से जुड़े 35 बैंक खातों में लगभग 12 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज की जा चुकी है, जबकि अन्य खातों की जानकारी संबंधित बैंकों से प्राप्त की जा रही है। एक 26 अक्टूबर को हम लोगों ने एक सिविल लाइन थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक फर्जी एक्सचेंज टाइप का साइबर गिरफ्तार किया गया, जिसमें 6 आदमी जेल गए थे और उसमें काफ़ी मात्रा में लैपटॉप और कई चीज़ें बरामद हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन को हम लोग आगे बढ़ाते गए, उसी में देखा तो फिर कल हमारी साइबर की टीम ने नोएडा में दबिश दी, सेक्टर 143 में। वहाँ पे भी इसी प्रकार का एक अवैध इन लोगों ने एक साइबर एक्सचेंज चला रखा था, जिसमें ये पैसों को अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में घुमाते थे। तो वहाँ पे भी त्वरित कार्रवाई की गई, 6 अभियुक्तों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में साइबर शातिरों ने एक डॉक्टर दंपति को चूना लगाया है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में साइबर ठगों द्वारा दंपति के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजकर व्हाट्सएप कॉल पर 25,000 की डिमांड की गई और पैसे ठग लिए गए। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदिरापुरम में एक डॉक्टर से फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए एक ऑनलाइन ठगी का प्रकरण सामने आया है, जिसमें तत्काल ही इनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इस पूरे घटना के अनावरण हेतु CCTV फुटेज तथा सर्विलांस की सहायता ली जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ डॉक्टर दंपत्ति को साइबर ठगों ने चूना लगाया है।
पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है, जहां अश्लील फोटो भेजकर किया गया ब्लैकमेल। आपको बता दें, साइबर ठग नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया, जहां व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजा गया और आरोपियों द्वारा पैसे की डिमांड की जाने लगी। बताया जा रहा है AI के जरिए फोटो एडिट किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साइबर ठगों द्वारा डॉक्टर दंपत्ति के मोबाइल फोन पर अश्लील फोटो भेजकर व्हाट्सएप कॉल कर 25,000 की डिमांड की गई और पैसों को ठग लिया। फिलहाल पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसा है और 3 करोड़ 9 लाख की धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग खालिद को अरेस्ट किया है। आरोपी के तार नेपाल और कंबोडिया से भी जुड़े हैं। अलग अलग प्रदेशों से खालिद के खाते पर 23 से ज्यादा शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसके SBI के खाते से 10 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का लेन देन हो चुका है। ये शातिर ठगी के लिए 29 खातों का इस्तेमाल कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, लैपटॉप और राउटर बरामद किया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के 50 लाख रुपए भी खाते में वापस करवाए हैं। देखिए, हमारी साइबर थाना टीम की जो है टीम ने जो है गुड वर्क किया है। हमारे यहाँ 3 करोड़ 9 लाख रुपए का एक फ्रॉड रजिस्टर किया गया था, जिसमें जो विदेशी नंबर हमारे संज्ञान में आया था उसको हमारी टीम ने ट्रैक किया है और वो विदेशी नंबर जो है उसके तार नेपाल और कंबोडिया से जुड़े हुए। जब हमने इसे ट्रैक किया तो खालिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो जॉर्डन या जेम्स नाम से अपनी टेलीग्राम की आईडी को चला रहा था और इसी के माध्यम से विभिन्न खातों को जो है प्राप्त करके उन पे फ्रॉड मनी को प्राप्त कर रहा था। और उस फ्रॉड मनी प्राप्त करने के लिए ऐसे खाता धारकों के मोबाइल को मिरर करने के लिए ये APK फाइल क्रिएट करके उनके फोन पर भेजता था और उन्हें ऑपरेशनल करा के फिर उन मिरर मोबाइल डिटेल्स को जो है आगे भेजकर फ्रॉड करने में सहयोग करता था। सोनभद्र जिले में शातिरों ने बड़े ही शातिर अंदाज में एक नए तरीके से आम लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। मामला घोरावल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के निवासी अभिषेक सिंह ने साइबर थाने को बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आया था, जो APK फाइल के नाम से दिख रहा था। उन्होंने जैसे ही उस PDF को क्लिक किया तो उनके खाते को हाईजैक कर लिया गया और भारी भरकम धनराशि 90,000 रुपए निकाल लिए गए। जांच में पाया गया कि CHC संचालक की अनुपस्थिति में बदमाशों ने यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल कर धनराशि मंगाई थी, जो कुल 11,40,000 थी, जिसमें से अभियुक्तों की निशानदेही पर 8 लाख से अधिक रुपए बरामद कर लिए गए। इन्होंने साइबर थाने पे आकर के कंप्लेन दी थी कि इनके व्हाट्सएप पे एक शादी का इनविटेशन कार्ड का मैसेज आया और जैसे ही उस मैसेज को उन्होंने खोला तो उनका खाता हैक हो गया और उनके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कट गए। लगभग 90,000 रुपए की धनराशि उनके अकाउंट से कट गई थी। जब इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो इसमें पाया गया कि एक शादी के इनविटेशन कार्ड नाम का एक APK फाइल, जो कि एंड्रॉयड में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से अभिषेक कुमार सिंह को भेजी गई थी। उसको भेज करके ये जो पैसे थे एक CSC, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर होता है, उसके खाते में आ गई थी। डिजिटल जमाने में अगर आप सावधानी नहीं बरते तो आपके साथ यही घटना हो सकती है। यह खबर आपके लिए बेहद गंभीर है। दरअसल शादी का सीजन शुरू होते ही आपके व्हाट्सएप पर आपके परिचितों के शादी के न्योते आते हैं और आप ये सोचकर उसे ओपन करते हैं कि देखें किसकी शादी है और कब है, कहाँ है। लेकिन क्लिक करते ही आपके बैंक अकाउंट से आपकी रकम पल भर में जालसाजों के पास पहुँच जाती है। होता यह है कि जब आप फोटो की तरह दिख रही फाइल को ओपन करते हैं तो आपके फ़ोन में अपने आप एक APK फाइल इंस्टॉल हो जाती है। APK यानी एंड्रॉयड पैकेज किट। ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें किसी एंड्रॉयड ऐप का पूरा एप्लीकेशन पैकेज मौजूद होता है। ये आपके फ़ोन में मालवेयर भी इंस्टॉल कर देती है, जिसके बाद आपके फ़ोन का कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। हैकर आपके मैसेज, कॉल, फोटो और बैंकिंग जानकारी तक अपनी पहुंच बना लेते हैं और उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। आखिर इससे बचने का तरीका क्या है? पहली बात तो यह कि आप किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक या फाइल को कभी न खोलें। अपने फ़ोन में अनजाने सोर्स से ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन बंद करें। इससे बिना आपकी मंजूरी के कोई ऐप फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग खोलें, सर्च बार में अननोन लिखें, फिर इंस्टॉल अननोन ऐप्स ऑप्शन पर टैप करें। वहां दिख रहे सभी ऐप्स के सामने नॉट अलाउड सेलेक्ट करें। इस सेटिंग के बाद आपका फ़ोन प्ले स्टोर के अलावा किसी दूसरी जगह से ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा।
डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर क्राइम के मामलों में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने संसद में पेश आंकड़ों में साफ कर दिया है कि साइबर अपराधियों का ग्राफ आसमान छू रहा है। बीते 4 सालों में ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और साइबर अटैक जैसे मामलों में 401% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2021 में करीब 4.5 लाख साइबर क्राइम के केस दर्ज हुए थे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम इनमें सबसे खतरनाक बनकर उभरा है, जहां ठग खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर पीड़ितों को धमकाते हैं और मामला सुलझाने या समझौता कराने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। देश में 2024 में ऐसे 1,20,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें 1,935 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध नियंत्रण का ढांचा मजबूत किया है। इसके तहत 6 फरवरी 2020 को 16 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों और 14 दिसंबर 2023 को 57 जनपदीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई थी। साथ ही प्रदेश के सभी जनपदीय थानों में साइबर सेल का गठन कर प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 75 साइबर क्राइम थाने संचालित हो रहे हैं, जबकि प्रत्येक जनपदीय थानों में साइबर सेल भी सक्रिय हैं। लेकिन आप साइबर सेल के सहारे ही न रहिए, खुद भी सतर्क रहिए और अपने फोन में सभी सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता रखिए, ताकि कोई आपके डिटेल किसी भी तरह जान न सके। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।